ग्रीटिंग्स बच्चों, आज के हमारे शिक्षा निदेशालय की ओर से ये कॉमन वर्कशीट है कार्यपत्र 91। ये हमारी वर्कशीट जो है प्रदूषण के बारे में दी गई है। आपको पता है कि प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है, तो इसके लिए आप सबको अवेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वर्कशीट से हम यही सीखेंगे कि हम प्रदूषण कौन कौन से होते हैं, हम इन्हें कैसे रोक सकते हैं। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है। इसके विभिन्न प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। पहले ये देखो, ये जो है धुआं निकल रहा है बहुत सारी चिमनी इसमें, तो ये कौन सा प्रदूषण है? वायु प्रदूषण। इस चित्र में क्या लिखोगे आप? वायु प्रदूषण। नीचे अब नेक्स्ट है हमारा, ये बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है भूमि पर। ये कौन सा प्रदूषण है? एक तरीके से भूमि प्रदूषण। ये बीच में एक आपको कार्टून टाइप दिया हुआ है जिसमें ये बीच में शोर सुनते हुए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। तो प्रदूषण का हमारा एक कौन सा तरीका होता है, एक कौन सा टाइप होता है? ध्वनि प्रदूषण। ज्यादा शोर जो हम सुनते हैं, हमारे कानों की सुनने की क्षमता कम होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ध्वनि प्रदूषण। ये पानी में जो है केमिकल डल रहा है फैक्ट्री से जो आ रहा है, ये होगा हमारा जल प्रदूषण। तो यहाँ से हमें पता लगा कि प्रदूषण के कितने प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं: वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण। अब हमारा नेक्स्ट है, हम इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं। लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। आपको ये देखो, पहली इमेज में दिखाया गया कि ये मछलियां जो है जल में मरी पड़ी है, यानी ये जल प्रदूषण के कारण जलीय जीवन प्रभावित हो रहा है। और दूसरी इमेज में दिखाया गया है ये हैंकी से अपनी छींक रहा है, यानी वायु प्रदूषण से हमें जुकाम, खांसी, अस्थमा जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। यहाँ पे देखो, इस फोटो में इसका गला चौक हो गया है। तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, अपनी कॉपी पेंसिल निकालिए और यहाँ से समझकर लिखिए। ये रहा पहला पॉइंट, हम लिखेंगे कि जल प्रदूषण से जलीय जीवन का जीवन प्रभावित होता है। दूसरा है, वायु प्रदूषण से हमें सांस, हृदय व फेफड़ों की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा है, ध्वनि प्रदूषण हमारी सुनने की क्षमता को कम करता है। चौथा है, भूमि प्रदूषण से उपजाऊ जमीन जो होती है वो बंजर हो जाती है। ठीक है। दूषित जल पीने से हैजा, डायरिया और पीलिया जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये आपको 5 पॉइंट लिखने हैं इसमें से कि किस तरह प्रदूषण हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है, इसके क्या क्या हानिकारक प्रभाव हैं। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। कुछ उपाय लिखिए। इन लाइंस में आपको ये लिखना है कि आप प्रदूषण को कैसे रोक सकते हो अपने लेवल पर। तो अपने लेवल पर हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। वो हम कैसे लिखेंगे, आइए हम बात करते हैं। ये रहा, हमें अपने आसपास के प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे पहले लोगों को क्या करना होगा? जागरूक। और नीचे दी गई बातों को अपने रोज के जीवन में अमल में लाना होगा। पहला क्या है? हम सभी को पता है कि हमें प्रदूषण को रोकने के लिए क्या आता है, हमारे सबसे पहले माइंड में क्या इमेज स्ट्राइक करती है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। दूसरा, इको फ्रेंडली चीजों का इस्तेमाल करें। तीसरा, तेज लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें, इससे हमारा ध्वनि प्रदूषण कम होगा। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करें। पांचवा है, रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज वाले 3 R, ये आपने पढ़े भी होंगे, आप पढ़ते रहेंगे इनको। रिड्यूस का मतलब होता है कि कम से कम इस्तेमाल करना। रीयूज का मतलब होता है दोबारा से इस्तेमाल करना, जैसे प्लास्टिक की पॉलिथीन होती है, इसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। रिसाइकल का मतलब होता है, अगर जैसे हमारा कोई अखबार है, ये क्या होते हैं, रिसाइकल होकर जो है हम अखबार का कुछ और भी बना सकते हैं। तो ये हो गया रिसाइकल। फैक्ट्रियों में ये कबाड़ी वाले को हम सामान देते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो रिसाइकल होने वाली चीजें होती हैं उनको दोबारा से रीयूज में
फैक्ट्रियों में मशीनों में डलकर ये जो है कुछ और हम बना सकते हैं इनका, वो होता है रिसाइकल। छठा है नदियों के पानी में कचरा न डालें। सातवां है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या कम दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करें। आठवां है सरकार के द्वारा लाई गई ऑड इवन पॉलिसी। ऑड इवन पॉलिसी, ये ऑड ऐसे लिखना है, ऑड इवन पॉलिसी का पालन करें। पटाखे ना जलाएं, और जलाएं भी तो हरे पटाखे जो आते हैं वो जला सकते हैं आप। और ऊर्जा की बचत करें, बेफालतू में बिजली के उपकरण न चलाएं, कम से कम बिजली का यूज करें। फैन, एसी की जगह फैन का यूज कर सकते हैं। और भी कई तरीके हैं, आप अपनी तरफ से जो भी आपके माइंड में आ सकता है कि हाँ हम इस तरीके से पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, आप वो भी लिख सकते हो। लास्ट में हमारा कोविड रिलेटेड संदेश है, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। थैंक यू।